औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या ज़माना कभी नूरे हुज्जत से खाली रहा है? क्या ग़ैबत इमाम ज़माना मोमिनीन की आज़माइश है? मुंतज़र की शान क्या है? ज़माना आखिर में कौन लोग निजात पाएंगे? कुर्ब इमाम पाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? जैसा कि किताब के नाम से ज़ाहिर है, हमारी किताब का उन्वान इमाम मुंतज़र है। ज़माना कभी भी नूरे हुज्जत से खाली नहीं रहा। इस फरमान की रोशनी में ये बात वाज़िह है कि हमारे ज़माने के लोग ग़ैबत में अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, और ये तवील तरीन ग़ैबत जहाँ हर इंसान के लिए वजह इम्तिहान बनी हुई है, वहीं पर मोमिनीन के लिए आज़माइश की करारगाह है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हर ज़ात हुज्जत इलाहिया के आला मर्तबे पर फाइज है, और हर एक ने अपने अपने ज़माने में आखिरुज़ ज़मान के ज़हूर और ग़ैबत तौलानी के बारे में मुतअद्दिद अहादीस बयान फरमाई। इसीलिए लफ्ज़ मुंतज़र इस्तेमाल हुआ जो इसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, और इस इसम से कबल नूर इमाम ज़माना ने ग़ैबत इख्तियार फरमाई। अब एक तरफ मुंतज़र हिजाब इलाही में छुपा हुआ है और दूसरी तरफ मुंतज़रीन ग़ैबत में अपने अमाल सर अंजाम दे रहे हैं, मगर अवामी नुक्ता निगाह से ग़ैबत का मफ़हूम ना नज़र आना यानी गैर मरई होना और हासा इदराक से मावरा ज़ात को ना पाने का नाम है। दर हकीकत इमाम मुंतज़र मशीयत इलाही के ताबे हैं, मगर जब तक इंतज़ार करने वाले इंतज़ार में रहेंगे और जूं जूं शिद्दत इंतज़ार में इजाफ़ा होगा और ज़माना अपने जुल्म शर से पुर होगा तो हर बंदे को आज़माया जाएगा। फितनों और इब्तलात में ज़्यादती होती जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अल्लाह का नूर दुनिया की जुल्मतों और इब्लीस की फैलाई हुई शैतानियों, फरेबकारियों, कारस्तानियों पर गालिब आकर रहेगा, कि जिसके बारे में खालिक कायनात ने अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि नूर खुदा जुल्मतों पर गालिब आकर रहेगा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, और चाहे ये बात काफिरों को नागवार ही क्यों न लगे। अदलो मीज़ान और हुकूमत इलाहिया का क़याम और अमरी खल्की निज़ाम सबका इख्तियार वली असर आखिर ज़मान के दस्ते मुबारक में होगा। यही मुंतज़र की शान है। परवरदिगार आलम मोमिनीन को इंतज़ार इसलिए करा रहा है ताकि आमाल सौले के ज़रिए कस्ब खैर करते हुए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद को इसी दुनिया में हासिल कर लें, कि ग़ैबत तो दिलों के इम्तिहान का नाम है। इसीलिए इमाम दुआ फरमाते हैं, या मुकल्लबल कलूब, दिलों के फेरने वाले मेरे दोस्तों, अजीब मंजिल है कि ज़माना इंतज़ार में कल्ब ऐसे मुनकलिब हो रहे हैं कि जैसे चक्की के दाने पाट के नीचे आकर पिस जाते हैं। सिर्फ निजात उन्हीं की है जो मरकज़ के करीब होते हैं। इसीलिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इमाम मुंतज़र के उन हक़ाइक़ को जो हिजाबात नूरानी में मख्फ़ी हैं, हमें उस तक तवील मेहनत, रियाज़त नफ्स और कस्ब खैर के ज़रिए उन पर्दों को चाक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन सबसे पहले खलूस नीयत को कायम करें, जो शैतानी हमलों की जद में आकर नाकिस हो जाती है, क्योंकि साहिबान इखलास की नीयत इब्लीस मलऊन को गिरा लगती है और वो गुमराह करने से अपने आप को आजिज़ महसूस करता है। इस किताब का अव्वल मकसद इखलास के साथ मार्फत इमाम ज़माना के शऊर नज़ूल की नूरानी साथ में ईमानी और रूहानी बूंदों को अपने जोफ़े कल्ब में खुले हुए वजदान के साथ तलब करना,
کہ زمانے کا امام ہماری اس خالص نیت کے عوض ہمارے ایمان کو قبول فرمائے اور اپنے خادمین میں ہمارا شمار فرمائے۔ میری اس کاوش کو میرے بزرگوں کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، آمین۔